अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी अपनों के ज़ख्म परायों के मरहम के एपिसोड 4 की तरफ। मेहंदी अपने कमरे में बैठी यादों में गुम थी। आज अदनान की याद बहुत सता रही थी, जो आंसू बनकर आंखों से बह रही थी। आज इतने बरसों बाद यादों का सैलाब आंसुओं के ज़रिए आंखों से बह रहा था। अदनान को वो कभी भूली ही नहीं थी, लेकिन आज उसकी याद शिद्दत से सता रही थी। आज उसको एक बार देखने की तमन्ना फिर जाग उठी थी, लेकिन वो अब जाने कहाँ होगा। उसका अब परिवार होगा। दिल कह उठा, मेहंदी उसको भूल जाना ही अच्छा है। वो मेरे लिए एक गुजरा हुआ वक्त बना रहे, यही मेरे लिए और उसकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए बेहतर है। समरीन अपने शौहर के सर पर दवाई लगाकर पट्टी बांध रही थी। समरीन आखिर शौहर परस्त बीवी थी, जो शौहर को इस हाल में नहीं छोड़ सकती थी। बहन का फ़र्ज़ था जो उसने पूरा किया था, और अब वो एक बीवी का फ़र्ज़ अदा कर रही थी। आज की रात मेहंदी के लिए इस घर में एक अजाब की तरह गुजरी थी, और वो कर भी क्या सकती थी। इसीलिए वो सुबह का इंतज़ार कर रही थी। जैसे तैसे रात गुजारी। बड़े इंतज़ार के बाद आफताब की रोशनी नज़र आई थी। मेहंदी अपने कमरे से अपना सामान लेकर बाहर निकली थी। ये देखकर समरीन फ़ौरन समझ गई थी। अप्पी आप जा रही हैं? हाँ समरीन, मेरा इस घर से जाना ही मुनासिब है। पर अप्पी। नहीं समरीन, और तुम कुछ नहीं कहोगी, ना मुझे रोकने की कोशिश करोगी। समरीन मेहंदी से लिपटकर रोने लगी थी। अप्पी मुझे माफ़ कर दो। अरे पगली, तुम क्यों माफ़ी मांगती हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मेहंदी समरीन के आंसू पोंछते हुए समझा रही थी। अपना ख्याल रखना। अच्छा तो खुदा हाफिज़। मेहंदी अपने छोटे भाई के घर जाकर रहने लगी थी, लेकिन आरिफ की बीवी अस्मा का रवैया कुछ अच्छा नहीं था मेहंदी के साथ। लेकिन क्या करती और वो कहाँ जाती? आज इतवार का दिन था। मेहंदी घर ही में रहती थी। आज आरिफ से छोटा भाई आया हुआ था, उसकी बीवी बच्चों के साथ। आसिम की बीवी बोलचाल में अच्छी बोलती थी, पर वो बहुत लालची थी। अप्पी आप हमारे यहाँ तो आती ही नहीं। बच्चे कितना कहते हैं कि फूफी जान तो हमारे यहाँ आकर ही नहीं रहती। पहले की बातें भूल जाए ना, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपसे छोटे हैं। छोटों से गलती हो जाए तो बड़ों का फ़र्ज़ बनता है उन्हें बच्चे समझकर माफ़ कर दें। तमकीन मेहंदी की तरफ चाय का मग आगे बढ़ाते हुए कह रही थी। नहीं तमकीन, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये मेरे भाई का घर है तो वो भी मेरे भाई का घर है, जहाँ मैं जब चाहे आ जा सकती हूँ। मेहंदी को उस वक्त की यादें ताज़ा हो गई थी जिस वक्त वो आसिम के यहाँ रहती थी। तमकीन ने अपने तानों से जीना दुश्वार कर दिया था। हर छोटी से छोटी बातों पर उलझने लगी थी। अपनी बहन से कहो कि वो अपना इंतज़ाम कहीं और कर लें। अब और हम उनका बोझ नहीं उठा सकते। अगर इस घर में रहना है तो पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में रखनी पड़ेगी। तुम चुप रहो। अगर अप्पी सुनेंगी तो क्या सोचेंगी हमारे बारे में? जो सोचती हैं सोचती रहें। आज के ज़माने में आधी तनख्वाह देने से कुछ नहीं होता। दूसरी जगह रहेंगी तो पूरी तनख्वाह भी ख़त्म हो जाएगी और महीना पूरा नहीं होगा। प्लीज़ तमकीन चुप हो जाओ। अप्पी ने हम भाई बहनों को पालने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और उनकी वफ़ाओं के बदले हम उनका सिला ये दे रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर उन्हें इस घर में रहना है तो मेरे हाथ में पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तमकीन चादर तय कर रही थी। उसने गुस्से में चादर बेड पर ही पटक कर कमरे से चली गई थी। मेहंदी चाय का मग हाथ में लिए हुई थी। उसको ये सारी बातें याद आ रही थीं। इसी बात की वजह से मेहंदी ने मजबूर होकर समरीन के घर रहना मंजूर किया था।
अगर मुझे समरीन के शौहर की नीयत का पहले पता होता तो मैं उधर रहने का फ़ैसला कभी नहीं करती। मेहंदी अपनी सोचों में गुम थी। अरे अप्पी, आपकी चाय ठंडी हो गई है। आप किन ख्यालों में गुम हैं? तमकीन ने खोई खोई सी मेहंदी का कंधा हिलाते हुए कहा था। कहीं तो नहीं, बस यूं ही, ऑफिस की कुछ टेंशन है। मेहंदी ने वक्त की नज़ाकत समझते हुए बात बनाई थी। तमकीन और आसिम जा चुके थे। मेहंदी समरीन के बारे में सोच रही थी। ना जाने मेरे आने के बाद कासिम ने उसके साथ कैसा सलूक किया होगा। इसी टेंशन में मेहंदी कुछ परेशान थी। कुछ घुटन सी महसूस हुई तो टेरेस पर चली आई थी। इससे पहले कि वो टेरेस पर जा पाती, उससे पहले ही आरिफ और उसकी बीवी की बातें सुनाई दी थीं। अब अप्पी हमारे यहाँ आ गई हैं। अब हमें गेस्ट रूम उनको देना पड़ेगा और हमें परेशानी होगी। लेकिन हम अप्पी से जाने के लिए भी तो नहीं कह सकते। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए बहुत परेशानियाँ उठाई हैं। अगर उन्होंने परेशानियाँ उठाई हैं तो कौन सा बड़ा एहसान किया है। सब बड़े अपने छोटों के लिए परेशानियाँ उठाते हैं, तो उन्होंने कौन सा बड़ा काम कर दिया। अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी यही करती, मगर मैं अपने भाई बहनों पर कभी बोझ नहीं बनती। इससे पहले कि मेहंदी सीढ़ियों से नीचे उतरती, उससे पहले ही आरिफ की बीवी यानी भाभी और उसका सामना हुआ था। भाभी कुछ सहम गई थी। मेहंदी कुछ बोले बगैर ही नीचे उतर गई थी। तभी तो मेहंदी ने सीमा से कमरा तलाश करने को कहा था। आरिफ ये सब जान चुका था, लेकिन वो अपनी बीवी की वजह से नज़रें नहीं मिला पा रहा था मेहंदी से। मेहंदी किसी से कुछ भी नहीं बोली थी और ख़ामोशी से कमरा तलाश किया था, और आरिफ को बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। वो अप्पी से माफ़ी भी नहीं मांग पा रहा था। मेहंदी अपने कमरे में अपनी पैकिंग कर रही थी। हिम्मत करके आरिफ कमरे में आया था। पीछे पीछे उसकी बीवी भी आ गई थी। अप्पी, आप कहीं जा रही हैं? आरिफ ने पैकिंग करती हुई मेहंदी से पूछा था। हाँ आरिफ, मैं इस घर से जा रही हूँ। नहीं अप्पी, भाभी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। नहीं अप्पी, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये आपका घर है, आप यहीं रहेंगी। भाभी की आंखों में आंसू थे। देखो, मैं इस घर से जा रही हूँ, लेकिन तुम लोगों की ज़िंदगी से कभी नहीं जाऊँगी। मुझे ये पहले ही समझ लेना चाहिए था कि शादी के बाद भाई बहनों का एक अपना परिवार होता है। शादी के बाद जब बच्चे अपने माँ बाप को बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर तो मैं एक बहन हूँ। मुझे तुम लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है। तुम लोग मेरी तरफ से दिल में कोई मैल मत रखना, और मेरे दिल में तुम लोगों के लिए पहले जैसा ही प्यार है। आरिफ अप्पी का हाथ थामे रो रहा था। अरे पगले, इतना बड़ा होकर रोते हो, बिल्कुल बच्चों की तरह लग रहे हो। तुम हंसते रहा करो, अच्छे लगते हो। मेहंदी ने आरिफ के आंसू पोंछे थे और गाल पर धीरे से चपत लगाई थी। अब मेहंदी किसी और बहन भाई के यहाँ रहने की सोच भी नहीं सकती थी। अमरीन और आशू की शादी कुछ दिनों पहले ही हुई थी, और अब किसी और पर बोझ नहीं बनना चाहती थी मेहंदी। इसी वजह से उसने किराए पर कमरा लिया था। मेहंदी इन्हीं सोचों में गुम थी। ना जाने कितने बजे थे। सीमा ने उसे अपने कमरे से आवाज़ लगाई थी। मेहंदी, क्या आज सोना नहीं है? क्या रत जगह करना है? यार लाइट बंद कर दो प्लीज़। मेहंदी की खिड़की से रोशनी सीमा के कमरे में जाती थी, इसलिए सीमा को भी नींद नहीं आ रही थी। सीमा की आवाज़ सुनकर मेहंदी ने लाइट ऑफ कर दी थी। न जाने कब सुबह हो गई थी, कुछ पता ही नहीं चला। आज सब परेशानियों से दूर थी मेहंदी, और वो अपनी ज़िंदगी के सारे फ़र्ज़ अदा कर चुकी थी। सीमा बार बार बेल बजा रही थी। बड़ी देर बाद मेहंदी ने गेट खोला था। अरे यार मेहंदी, मैं कब से बेल बजा रही हूँ, लेकिन तुम गेट ही नहीं खोल रही थी। वो रात को देर से सोई थी, इसीलिए आँख नहीं खुली। सीमा और मेहंदी कमरे में साथ आते हुए बात कर रही थी। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी नहा कर आती हूँ, मेहंदी ने टॉवल उठाते हुए कहा था। सीमा और मेहंदी दोनों ही ऑफिस के लिए घर से साथ निकली थीं। मेहंदी ने अपने आप को काम में इतना मसरूफ़ कर लिया था कि वो अपने आप को ही भूल गई थी, लेकिन छोटे भाई बहनों की फ़िक्र ज़रूर लगी रहती थी। मेहंदी अपने लिए तो वक्त नहीं निकाल पाती थी, लेकिन छोटे भाई बहनों की खैर खबर लेती रहती थी।
रात का सुहाना वक्त था। मेहंदी और सीमा दोनों टेरेस पर घूम रही थीं। मेहंदी अपनी बातें कर रही थी। सीमा, अब इस शहर में मेरा मन नहीं लगता, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन मेहंदी, तुम कहाँ जाओगी सर्विस छोड़कर? दोनों टेरेस पर टहलते हुए बात कर रही थी। सीमा, सर आज ही तो कह रहे थे शहर से कुछ घंटे का रास्ता है उस गांव का। अपना ऑफिस का महेश फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पा रहा है, क्योंकि कुछ महीने वहीं रहना पड़ेगा। मैं क्यों ना चली जाऊं? थोड़ा चेंज भी मिलेगा, फिर कुछ महीने बाद सोचेंगे। अच्छा मेहंदी, कल सुबह हम दोनों सर से बात करेंगे। सीमा ने मेहंदी के हाथ में अपना हाथ थामते हुए कहा था। मेहंदी अब शहर से बाहर जा रही थी, लेकिन वो अपने भाई बहनों से जाने से पहले नहीं मिली थी, ना उसने जाने के बारे में कुछ बताया था। इसकी एक बहुत बड़ी वजह, अगर वो उन सबको बता देती तो वो सब मना कर देते और उससे मिलने आते, और ऐसी सिचुएशन में वो जा नहीं पाती। सीमा, मेरे बारे में कोई भी छोटा भाई बहन पूछे तो मेरे जाने के बाद बताना, पर ये नहीं बताना कि मैं कहाँ गई हूँ। मैं अब कुछ दिन हर परेशानी से दूर रहना चाहती हूँ, और तुम मेरे भाई बहनों की खैर खबर देती रहना। मेहंदी अपना लगेज तैयार करते हुए कह रही थी। सीमा उसे छोड़ने स्टेशन गई थी। तुम्हारे बिना मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी, तुम अपना ख्याल रखना। ट्रेन चलते वक्त सीमा मेहंदी से बोल रही थी, बेस्ट ऑफ लक। आपको क्या लगता है मेहंदी की ज़िंदगी में अब कौन सा नया मोड़ आएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।